अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक हमने पढ़े, कितने शून्यक आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। एक यदि रैखिक बहुपद की बात करूं तो वो इस प्रकार का होता है ax प्लस बी, और जहां एक शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। रैखिक बहुपद के अंदर यदि मैं गुणांकों की बात करूं तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है a, और अचर पद जो बिना x का है वह है b। तो यदि इसका हम शून्यक निकालें तो शून्य का अर्थ है ऐसा x का मान जहाँ पे ये शून्य हो रहा है। तो ax प्लस बी को मैं शून्य के बराबर करूँगा, तो ax बराबर मेरे पास आएगा माइनस बी। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए। तो x बराबर माइनस बी बटा ए, x बराबर माइनस बी बटा ए एक शून्यक है किसका? रैखिक बहुपद का शून्यक है। x की जितनी घातें होंगी उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। अब यदि मैं द्विघात व्यंजक की बात करूं, एक द्विघात बहुपद की बात करें तो वो इस प्रकार का होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a का मान शून्य नहीं है। तो ax का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है x का वर्ग। ठीक है। यदि मैं यहाँ बोल रहा हूँ x स्क्वायर तो इसका अर्थ क्या है? x का वर्ग। यदि x स्क्वायर है तो x का वर्ग ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया। द्विघात बहुपद की बात करें तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? b, और अचर पद क्या है? c। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद के गुणांक है। अब बात आती है बहुपद के शून्यक, तो इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। यदि मैं एक बहुपद लूँ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 और इसको गुणनखंड करूँ, इसका मान मैं लेता हूँ px। px इसका मान है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। कक्षा 9 में हमने गुणनखंड करने सीखे थे द्विघात बहुपद के। मध्य पद को कैसे विभक्त करते थे वो हमने सीखा था। तो यहाँ पे मध्य पद क्या है? माइनस का 8x, और दोनों पदों का गुणनफल क्या है? वो है 2x स्क्वायर गुणा 6। तो गुणनफल है 2x स्क्वायर गुणा 6, तो ये हो गया 12x स्क्वायर। अब हमें अगर देखना है तो क्या देखना है? ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर माइनस 8 आता हो और गुणा करने पर 12 आता हो। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर माइनस 8 आता हो, गुणा करने पर 12 आता हो। तो हमें देखना है 12 के ऐसे कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। तो 3 चौक 12, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो ये काम का नहीं है। अच्छा, 4 3 12 वही बात हो जाएगी। तो 6 दूनी 12, 2 और 6 को -2 और -6 करेंगे तो -8। तो ये हमारा दो संख्याएं हो गई। तो मध्य पद को विभक्त किया दो भाग में, माइनस का 8x, इसको लिख दिया माइनस का 2x माइनस का 6x। ये पद ऐसा कैसा आ जाएगा? दो एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा आ जाएगा? अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 2x आ रहा है, तो कोष्टक में बच गया x माइनस 1। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? माइनस का 6, तो कोष्टक में हो गया x माइनस 1।
ठीक है। तो अब फिर क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस एक, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक को बाहर ले लिया, कोष्टक में बच गया 2x माइनस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, तो मैं क्या 2 गुणा एक्स माइनस एक, एक्स माइनस 3। तो ये हमारे बहुपद के गुणनखंड आ गए। अब यदि मैं इस गुणनखंड की बात करूं कि इस गुणनखंड को x माइनस एक और x माइनस 3 इस बहुपद के गुणनखंड है। यदि x बराबर 1 इधर मैं मान रखता हूं तो मुझे इस बहुपद का मान 0 मिलेगा। तो x बराबर 1 क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया। इसी प्रकार यदि x बराबर 3 में यहाँ मान रखता हूँ तो मुझे बहुपद का मान 0 मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 3 भी इसका एक शून्यक हो गया। तो कुल कितने शून्यक हो गए, 2 हो गए। और मैंने पहले भी बताया x की जितनी घात होगी उतने उसके शून्यक होंगे। या फिर हम ये कहें कि यदि x बराबर 1 इसका शून्यक है तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। और कहें x बराबर 3 इसका शून्यक है तो x माइनस 3 इनका गुणनखंड होगा। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए का मान 0 नहीं है, और अगर मैं इसके शून्यक मान लूँ, जैसे इसके अंदर x बराबर 1 और x बराबर 3 इसके शून्यक आए थे इस बहुपद के, तो यदि इस बहुपद के शून्यक यदि x बराबर मैं अल्फ़ा मान लूँ, अल्फ़ा क्या है, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, या हम कहें यूनानी भाषा के अक्षर है। x बराबर अल्फ़ा इसका एक शून्यक मान लूँ और x बराबर बीटा, यह है अल्फ़ा और बीटा, इसको हम अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। गणित के अंदर कुछ अनुसंधान यहाँ अपने भारत में हुए, कुछ बाहर भी हुए हैं। तो बाहर के लोग, विदेशी लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो अपने अक्षर भी वो डाल देते हैं गणित के अंदर। तो x बराबर अल्फ़ा, इसका हम क्या कह रहे हैं, एक शून्यक है। x बराबर बीटा इसका शून्यक है। तो जिस प्रकार हमने कहा x बराबर 1 शून्यक है तो x माइनस 1 गुणनखंड होगा, x बराबर 3 शून्यक है तो x माइनस 3 गुणनखंड होगा। और यहाँ पर एक अचर संख्या आ रही है तो px को हमने ये लिखा है, तो मैं इस px को भी, ये वाला जो px है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अचर एक संख्या k, जहाँ पे दो आ रही थी, यहाँ पे 2 आ रही थी, और यहाँ मैं ले रहा हूँ k एक अचर संख्या है। यहाँ पे आ रही है x माइनस 1 और यहाँ आ रही है x माइनस 3, और हमने अल्फ़ा बीटा लिए तो यहाँ हो जाएगी x माइनस अल्फ़ा गुणा x माइनस बीटा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको और हल किया तो ये जगह k x का वर्ग माइनस x k अल्फ़ा x माइनस k बीटा x प्लस का k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और हल करेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का k बाहर, अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा x प्लस k अल्फ़ा बीटा। अब यदि इनके दोनों पद को अगर हम तुलना करें ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, इस समीकरण में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करूँ मैं, यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक,
तो यहाँ आ रहा है ए और यहाँ पे आ रहा है के, तो ए बराबर क्या हो गया, के हो गया। इसी प्रकार अगर x के गुणांक की तुलना करूं तो यहाँ पे आ रहा है x का गुणांक b, यहाँ आ रहा है x का गुणांक माइनस के गुणा अल्फा प्लस बीटा। और यदि अचर पद के गुणांक की तुलना करूं, अचर पद जो बिना x का है वो है c, और यहाँ आ रहा है के अल्फा बीटा। इन तीनों समीकरण को यदि मैं हल करूंगा तो एक नया मान मुझे मिलेगा। उसका मान को क्या कहा जाएगा ये जरा हम देखें।